नमस्कार। एक कहावत तो हम सबने सुनी ही है, शेर जंगल का राजा होता है। पर क्या ये बात पूरी तरह से सच है? चलिए आज इसी मशहूर खिताब के पीछे की हकीकत को जानते हैं। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, बात यह है कि शेर असल में जंगलों में रहते ही नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये राजा का ताज आखिर उन्हें मिला कैसे? है ना कमाल की पहेली? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरे सफर पर आगे लेकर जाएगा। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले शेर की बनावट को ही समझना होगा। मतलब क्या है ऐसा उसके शरीर में जो उसे इतना पावरफुल बनाता है? देखिए, सीधी सी बात है, शेरों को कुदरत ने बनाया ही ताकत के लिए है। उनका पूरा का पूरा शरीर एक शिकार करने वाली मशीन की तरह है। हर एक मांसपेशी, हर हड्डी, सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। सच कहें तो ये नेचुरल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। और इन हथियारों की लिस्ट देखिए जरा। उनका मस्कुलर शरीर जो उन्हें जबरदस्त रफ्तार और ताकत देता है। फिर आती हैं उनके पावरफुल जबड़े जो शिकार को एक बार पकड़ लें तो छोड़ते नहीं। और वो रेजर जैसे तेज पंजे। और हाँ, नर शेर का आयाल, वो सिर्फ शान के लिए नहीं है, बल्कि लड़ाई के वक्त गर्दन के लिए एक शील्ड का काम करता है। ठीक है, तो शरीर की ताकत तो समझ आ गई, पर एक राजा को राज करने के लिए एक साम्राज्य भी तो चाहिए, है ना? तो सवाल ये है कि शेरों का राज आखिर है कहाँ? और यहीं पर एक थोड़ी दुखद कहानी सामने आती है। एक जमाना था जब शेरों का साम्राज्य अफ्रीका से लेकर एशिया और यहाँ तक कि यूरोप तक फैला था। तीन तीन महाद्वीपों पर उनका राज था। और आज वो सिमट कर रह गए हैं बस अफ्रीका के कुछ हिस्सों में और भारत के गिर फॉरेस्ट में एक छोटी सी आबादी में। तो फिर वो रहते कहाँ हैं? उनका असली घर है घास के मैदान, सवाना और खुले जंगल। ऐसी जगहें जहां छिपना और शिकार करना दोनों आसान हो। और ये देखिए, यहाँ साफ लिखा है कि वो घने जंगलों यानी रेन फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते। तो हो गया ना हमारे पहले सवाल का जवाब। अगली बार कोई जंगल का राजा कहे तो अब पता है कि असल कहानी क्या है। अच्छा, अब जब राजा और उसके साम्राज्य की बात हो ही गई है, तो उनके खानपान की बात भी कर लेते हैं। आखिर राजा के मेन्यू में क्या होता है? सबसे पहली और जरूरी बात, शेर पक्के मांसाहारी होते हैं। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं। घास फूस, फल, सब्जी, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका पूरा सिस्टम ही मीट को पचाने के लिए बना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कहानी में। भले ही हम नर शेर को राजा कहते हैं, पर झुंड के लिए शिकार करने का असली काम करती हैं शेरनियां। जी हाँ, असली शिकारी तो झुंड की रानियां हैं। और ये शिकार कोई मामूली काम नहीं है, पूरी प्लानिंग होती है। शेरनियां टीम को लीड करती हैं और शिकार के लिए अक्सर रात का वक्त चुनती हैं, अंधेरे का फायदा उठाकर। बड़े शिकार को गिराने के लिए वो जबरदस्त टीम वर्क दिखाती हैं। तो फिर नर शेर क्या करता है? उसका काम है इलाके की रखवाली करना, अपने झुंड को सुरक्षित रखना। तो शिकार और ताकत की बातें तो हो गई, पर इनकी सोशल लाइफ कैसी होती है? चलिए अब इनके झुंड के अंदर की दुनिया में झांकते हैं। इनकी बनावट में भी बड़े काम की चीजें छुपी हैं। जैसे उनका सुनहरा भूरा रंग, वो सूखी घास में ऐसा घुल मिल जाता है कि शिकार को पता ही नहीं चलता। इसे कहते हैं कैमोफ्लाज। और नर शेर का आयाल, वो जितना गहरा और घना हो उतना ही वो मैच्योर और हेल्दी माना जाता है। ये एक तरह से उसका स्टेटस सिंबल है। और एक और मजेदार बात, शेर के बच्चे मतलब शावक जब पैदा होते हैं तो उनकी खाल पर तेंदुए जैसे धब्बे होते हैं। ये धब्बे उन्हें छिपने में मदद करते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ये धब्बे अपने आप गायब हो जाते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो इस ताज को और भी ज्यादा वजनदार बनाते हैं। 8 किलोमीटर, जी हाँ, एक शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। सोचकर देखिए कितनी जबरदस्त आवाज होगी। और ये नंबर देखिए, 20 घंटे। शेर दिन में 20 घंटे तक आराम करते हैं या सोते हैं। पर ये आलस नहीं है, ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। शिकार के लिए अपनी एनर्जी बचाने का एक तरीका। 40, ये वो संख्या है जितने शेर एक झुंड में, जिसे प्राइड कहते हैं, एक साथ रह सकते हैं। ये बहुत बड़ी सोशल फैमिली होती है। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आते हैं, शेर को राजा क्यों कहते हैं? इसका जवाब उसके घर यानी जंगल में नहीं, बल्कि उसकी ताकत, उसके लीडरशिप और एनिमल किंगडम में उसके रुतबे में छिपा है।
ये खिताब कमाया हुआ है, विरासत में नहीं मिला। तो ये तो साफ है कि राजा सवाना पर राज करता है अपनी ताकत और रुतबे से, लेकिन आज उसका ये साम्राज्य ही खतरे में है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस शानदार राजा के साम्राज्य को आखिर बचाएगा कौन?